स्टूडेंट, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें फर्स्ट पार्ट माउथ था, उसके बाद फेरिंग्स, देन यूसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके 3 पार्ट्स थे, पहला डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग पार्ट देख लेते हैं। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स उसकी बिगिनिंग है। ओके, उसको ये कंटिन्यूअसली असेंडिंग कोलन है। ये इस पोर्शन को हम लोग असेंडिंग कोलन बोलेंगे। और ये असेंडिंग कोलन ये पासेस लेवल, अगर इस तरह से हम लोग लेवल देखते हैं तो वो लीवर के लेवल में है। एंड उसको ये असेंडिंग कोलन ये बेंड हुआ है यहाँ से, तो इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर कोलन बोलेंगे। ये ट्रांसफर कोलन कंटिन्यूअस जा रहा है डिसेंडिंग कोलन में। तो इसको अगर यहाँ से बेंड करते हैं तो इतना पोर्शन हो गया डिसेंडिंग कोलन। और डिसेंडिंग कोलन ये एंटर हो रहा है सिग्मोइड कोलन में। ओके, ये सिग्मोइड कोलन अगर हम लोग देखते तो एस लाइक ऐसे शेप यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। एंड ये सिग्मोइड कोलन देन कंटिन्यू हो रहा है रेक्टम एंड रेक्टम कंटिन्यू हो रहा है एनस। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जो ये पोर्शन दिख रहा है अपेंडिक्स के ऊपर, इसको हम लोग सीकम बोलेंगे। ओके, एंड ये जो अंदर का ये जो पोर्शन है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। इसके 3 पार्ट्स है। डिओडेनम यहाँ से स्टार्ट होता है, डिओडेनम ये स्टमक को अटैच है, देन जेजुनम एंड देन इलियम। ओके, तो ये उसके पार्ट्स हो गए। देन हम लोग इसके फंक्शंस देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन इसके फंक्शन क्या है। आप लोगों को पता है कि फूड खाने के बाद यूसोफेगस से पास होता है, वो स्टमक में जाता है। स्टमक में उसका सेमी सॉलिड मास होता है एंड देन वो डिओडेनम ये वाला ऊपर पार्ट यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है। बट वो रिमेनिंग जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन से। ओके, तो ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया। देन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, जो रिमेनिंग सब्सटेंस में जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड थर्ड है ये जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये मेटाबॉलिक जब रिएक्शन होती है तब उसमें हीट जनरेट होती है। और हीट जनरेट होने के बाद ये मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर करता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन हो गए। देन हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ए इंटेस्टाइनल जूस। जब हमारा फूड खाने के बाद जब डाइजेशन होता है तो उस डाइजेशन में कुछ जूसेस मिक्स होते हैं एंड देन उसका डाइजेशन होता है। ओके, तो वो जूसेस कौन से हैं, उसमें क्या रहता है। तो पहला है वाटर, सेकंड है मिनरल साल्ट, थर्ड है एंटेरोकाइनेस, ये एंटेरोकाइनेस एक एंजाइम है, देन है अमाइलेज, देन पेप्टिडेज, देन लाइपेज, देन सुक्रेज, देन माल्टेज, देन लैक्टेज। इन सभी को हम लोग एंजाइम बोलेंगे जो डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसको 1 बाय 1 करके लिखना है। देन है उसके फंक्शंस देखेंगे हम लोग इंटेस्टाइनल जूस के। तो पहला फंक्शन है कि ये अल्कलाइन इन नेचर रहता है। ये जो पूरे जूसेस है ये अल्कलाइन इन नेचर रहते हैं। ओके, देन उसमें सेकंड पॉइंट है कि फैट्स, अगर हमारे खाने के थ्रू अगर फैट्स चला जाता है, अगर फूड में अगर फैट प्रेजेंट है तो वो इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, उसका फैट का कन्वर्जन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होकर फैट का कन्वर्जन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में होता है, जिसकी वजह से फैट का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है स्टार्च, अगर प्रेजेंट है फूड में तो स्टार्च का कन्वर्जन डाइसैकराइड्स में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज। ये अमाइलेज यहाँ पे है। ओके, एंड डाइसैकराइड का कन्वर्जन मोनोसैकराइड्स होता है। मोनोसैकराइड्स मतलब ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज। यहाँ पे लिखा है सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज। ये एंजाइम प्रेजेंट रहकर डाइसैकराइड का कन्वर्जन मोनोसैकराइड्स में करते हैं एंड इसकी वजह से होता है डाइजेशन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है तो इस तरह से उसका डाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिप्सिनोजेन या फिर काइमोट्रिप्सिनोजेन। ओके, तो ये इसका कन्वर्जन ट्रिप्सिन में होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसका कन्वर्जन ट्रिप्सिन में होता है या फिर काइमोट्रिप्सिन में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए एंटेरोकाइनेस एंजाइम।
cell. Then पेप्टोज का कन्वर्जन पेप्टाइड्स में होता है, पॉलीपेप्टाइड्स में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन. ये ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन यहाँ पे प्रेजेंट रह के पेप्टोज का कन्वर्जन पेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में करते हैं. नेक्स्ट है कि ये जो पेप्टाइड्स है, ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है, इनका कन्वर्जन अमाइनो एसिड में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडेज एंजाइम, जिसकी वजह से डाइजेशन ऑफ ए प्रोटीन होता है. तो इस तरह से हम लोग जब खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो इस तरह से डाइजेशन होता है. तो कन्वर्शन एक का दूसरे में हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ए एंजाइम. ओके, ये हो गए फंक्शंस. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैंक्रियाज. पैंक्रियाज में डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोगों ने डायग्राम जब पढ़ी थी तो मैंने आप वर्ड पैंक्रियाज निकाला था और यहाँ पे सेपरेटली एक स्ट्रक्चर निकाला पैंक्रियाज का. पैंक्रियाज ये स्टमक के नीचे रहता है, बताइए, और इस तरह से लीफ लाइक उसका स्ट्रक्चर दिखता है. इस यहाँ पे ये जो डक्ट है इसको हम लोग पैंक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे एंड इसको हम लोग पैंक्रियाज बोलेंगे. ये पैंक्रियाज जो रहता है ये पेल ग्रे ग्लैंड रहता है. ग्लैंड मतलब ग्रुप ऑफ ए टिश्यू, तो पेल ग्रे ग्लैंड रहता है. ये सिचुएटेड इन एब्डोमिनल वे. एब्डोमिनल वे मतलब कौन सा, जो इंटेस्टाइन का वे है. यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये डिओडेनम का ये जो वे है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई, तो ये डिओडेनम का जो वे है, तो इस जगह पे ये पैंक्रियाज रहता है. तो इसलिए सिचुएटेड इन एब्डोमिनल वे एंड बिहाइंड स्टमक, स्टमक के नीचे रहता है. इसको हम लोग एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन बोलेंगे. क्यों बोलेंगे हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे. तो इसके पहले ये देख लेते हैं कि पैंक्रियाज में जो सेल प्रेजेंट रहते हैं उसका नाम है स्लिट ऑफ लैंगरहैंस. ये सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. ये पैंक्रियाटिक डक्ट जो है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट डायरेक्ट अटैच है डिओडेनम को. एंड ये पैंक्रियाटिक में जो सेल रहती है स्लिट ऑफ लैंगरहैंस, इसमें 3 टाइप के सेल रहते हैं यहाँ पे. पहला अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल एंड तीसरा गामा सेल. ये अल्फा सेल ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है. ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में करता है. बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करता है. ये ध्यान में रखना है आप लोगों को. बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करता है और हमारे बॉडी में जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल रहती है वो कम करती है. कैसे कम करती है, ग्लूकोज को एंटर करके रखता है, बॉडी सेल्स में स्टोर करके रखता है. ओके, एंड देन गामा सेल ये गैस्ट्रिन सीक्रेट करता है. ये सिक्रेशन ऑफ ए गैस्ट्रिक एसिड करता है. गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन करता है. तो ये जो हार्मोन्स है, तो ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो डायरेक्ट सीक्रेट होते हैं ब्लड में, मतलब डायरेक्ट पोर इनटू अ ब्लड. तो उसको इसलिए उसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड. डायरेक्ट वो ब्लड में पोर कर रहे हैं ये सिक्रेशन, इसलिए उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे. ओके, सॉरी, एंडोक्राइन ग्लैंड. एंड एक्सोक्राइन किसको बोलेंगे, पोर इनटू डक्ट. ये पोर ये यहाँ पे सीक्रेट होने के बाद ये डक्ट में पोर होते हैं और उसके बाद फिर ये ब्लड में पोर होते हैं, तो इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड. ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसलिए यहाँ पे वर्ड है कि बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर फंक्शन. तो ये ध्यान में रखना आप लोगों को. जो डायरेक्ट अगर ब्लड में पोर हो रहा है तो उसको एंडोक्राइन बोलेंगे एंड पोर इनटू डक्ट देन इनटू ब्लड इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो पैंक्रियाज इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. ये एक रीजन है, वो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे. इसके फंक्शन, इसके कंपोजिशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें कौन से पार्ट्स है. ओके, देन कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस एंड पैंक्रियाज. इसके कंपोजिशन, फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है.